बच्चों में एलर्जिक रोगों का प्रमुख कारण बना हाउस डस्ट माइट। बंद घरों में मौजूद डस्ट माइट के कारण बच्चों में सांस, त्वचा और पेट के एलर्जिक रोग हो रहे पैदा। आईआईपी के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस मिड टर्म PEDOL-ER-CON 2026 का हुआ उद्घाटन। एलर्जिक रोगों के कारण, बचाव और उपचार पर हुई चर्चा। कॉन्फ्रेंस में 250 से अधिक विशेषज्ञों ने की सहभागिता। आगरा, वर्तमान में बच्चों में एलर्जिक रोगों का प्रमुख कारण बना हाउस डस्ट माइट। बंद घरों में मौजूद डस्ट माइट के धूल के कणों के कारण बच्चों में सांस, त्वचा और पेट के एलर्जिक रोग हो रहे पैदा। एलर्जी संबंधित रोगों के कारण, बचाव, निदान, आधुनिक जांच और चिकित्सा प्रणाली पर देश भर से आए विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आगरा के तत्वाधान में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस मिड टर्म PEDOL-ER-CON 2026 मिड TURM PEDOL-ER-CON 2026 का आयोजन हरिपर्वत स्थित होटल हॉलिडे इन में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए 250 से अधिक विशेषज्ञों ने की सहभागिता। आईआईपी के प्रदेश अध्यक्ष और चीफ ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर RN द्विवेदी, डॉक्टर प्रदीप चावला, आईआईपी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अग्रवाल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल पेंगोरिया, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर स्वाति द्विवेदी द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि कॉन्फ्रेंस के पहले दिन शनिवार सुबह 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्किन एलर्जी टेस्टिंग पर तमिलनाडु की डॉक्टर S नर्मदा और लंग्स फंक्शन टेस्टिंग पर लखनऊ की डॉक्टर शीतांशु द्वारा व्याख्यान दिए गए। उनका कहना था कि डस्ट माइट धूल के कीड़े या धूल के कणों से ही बच्चों को एलर्जी संबंधित रोग हो रहे हैं। ये कीड़े बहुत छोटे होते हैं, जो मुख्य रूप से घर की धूल में पाए जाते हैं और इंसानों की त्वचा की कोशिकाओं को खाते हैं। यह आमतौर पर तकियों, गेंदों, चादरों, कालीनों और सोफे पर पाए जाते हैं। इनसे होने वाली एलर्जी के लक्षणों में छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली और सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा शामिल हैं। पैनल डिस्कशन में डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर मितेश और डॉक्टर सौम्या नागरंजन ने विभिन्न प्रकार के एलर्जिक रोगों के कारण, बचाव और उपचार पर व्याख्यान दिए। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर H परमेश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल पेंगोरिया, सेक्रेटरी आईआईपी आगरा, और हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं 9 और 10 मई को हॉलिडे इन आगरा में PEDOL-ER-CON 2026 के नाम से। उसका मुख्य आयोजन सचिव ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। ये जो कॉन्फ्रेंस हमारी चल रही है 9 और 10 मई को, उसके अंदर देश के विभिन्न भागों से तकरीबन 80 फैकल्टी आई है। आज के दिन जो हमारे दिन की शुरुआत 2 वर्कशॉपों से हुई है, जिसमें पल्मोनी फंक्शन टेस्टिंग पे और बच्चों के अंदर एलर्जी टेस्टिंग पर बात हुई है। इन दोनों वर्कशॉप के अंदर बेंगलोर से डॉक्टर सौम्या, दिल्ली से डॉक्टर नीरज, डॉक्टर नर्मदा आई हुई हैं वेल्लोर से, कई फैकल्टी आगरा से, बाहर से और देश के विभिन्न कोनों से इसमें आई है। 12:30 बजे से हम लोग की कॉन्फ्रेंस का मेन आयोजन होगा, जिसके अंदर बच्चों से संबंधित एलर्जी पर अलग अलग व्याख्यान किए जाएंगे, जिसमें देश के विशेषज्ञ जो बच्चों की एलर्जी पर काम करते हैं वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एलर्जी और अप्लाइड इम्यूनोलॉजी चैप्टर की है द्वितीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस। तो इसमें देश भर से लगभग 200 से ऊपर 250 के प्रतिभागी भाग लेने आए हुए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की एलर्जी और उनकी नई नई उपचार विधियों के बारे में चर्चा है। हमारे पास बाहर से करीब 54 फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलर्जी का काम करते हैं। इसमें बेंगलोर से डॉक्टर परमेश है, CMC वेल्लोर से डॉक्टर नर्मदा हैं, और बेंगलोर से डॉक्टर सौम्या हैं, अहमदाबाद से डॉक्टर मितेश हैं, कोचिंग से डॉक्टर कृष्ण मोहन हैं, दिल्ली से डॉक्टर नीरज गुप्ता हैं, और उत्तर प्रदेश के भी अन्य स्थानों से हैं जो इसमें परिचर्चा में भाग लेते हैं। एलर्जी चाहे वो सांस की हो, चाहे त्वचा की हो, चाहे खाद्य पदार्थों से एलर्जी हो, चाहे दवाओं से एलर्जी हो, उन सब की विधियों, इलाज की विधियों पर चर्चा की जाए। मैं डॉक्टर RN द्विवेदी, आईआईपी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष और इस आयोजन का आयोजन। डॉक्टर प्रदीप चावला, आगरा से ग्रेजुएशन हूँ, और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि पहली बार हमारे आगरा में एलर्जी के ऊपर ये मिड टर्म PEDOL-ER-CON का आयोजन हो रहा है यहाँ पे। और ये एलर्जी इस समय पे एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जिसके लिए हमें कई सालों से हम देखते रहे, और अब नए नए इलाज, नए नए जाँचें हैं। तो पूरे देश भर के जो एलर्जी पे बाल रोग विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, वो सब यहाँ एकत्रित हुए, चिंतन चल रहा है। और आप देखेंगे कि सारे हमारे आगरा के पीडियाट्रिशियंस, पूरे देश भर के जो डेलीगेट्स हैं, सब वो सुनने भी आए।
और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने व्याख्यान यहाँ देते हैं। ये 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस में आदान प्रदान विचारों का, आदान प्रदान नॉलेज का, आदान प्रदान ये पता चलेगा कि हमें नए टेस्ट क्या क्या कराने हैं और क्या क्या नए इलाज आ गए हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को एलर्जी के क्षेत्र में तो बहुत फायदा। खाली हमारे आगरा नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रेसिडेंट IAP आगरा एंड ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन एलर्जी कॉन्फ्रेंस। ये एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी पे जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग, इसमें कि पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं, विशेषज्ञ आए हुए हैं और डिफरेंट ब्रांचेस के लोग आए हुए हैं। ENT के लोग भी हैं, एलर्जी के स्पेशलिस्ट हैं, और जो सेंट्रल कमेटी है IAP की, उसमें जो एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं वो भी आए हुए हैं। करीब 250 के करीब लोगों का रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो डेलीगेट्स और फैकल्टी लगा के, और जो फैकल्टीज हैं वो स्टॉलवर्ट हैं। इसमें एलर्जी के बारे में बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एलर्जी इज अ टॉपिक ऑफ प्रिवेंशन। एक्चुअली प्रिवेंशन ही क्योर है, इसका बचाव हम करेंगे तो इसका इलाज हो पाएगा, और नहीं तो एलर्जी अपने विकराल रूप में आएगी तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, जिंदगी पे खतरा भी हो सकता है बच्चे के लिए। छोटी छोटी एलर्जी आगे चल के ब्रोंकियल अस्थमा का रूप ले सकती है। छोटी छोटी स्किन एलर्जी आगे चल के मैसिव डिनोडेशन ऑफ स्किन भी हो सकता है, स्किन पूरी ख़राब भी हो सकती है। इसी तरह से 7 डेज फूड एलर्जी की बात करें तो अल्टीमेटली जाके इंटेस्टाइन को भी खराब। किस तरह की चर्चा रही है, अपना परिचय देते हुए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति द्विवेदी है। सारे पीडियाट्रिशियंस यहाँ पे हैं। तो हमारा आज यहाँ सेकंड मिड टर्म पीडियाट्रिकॉन हो रहा है। ये इस कॉन्फ्रेंस का सेकंड संस्करण है जो कि आगरा में आयोजित हो रहा है, और बेसिकली जो पूरी चर्चा है वो एलर्जी और एलर्जी रिलेटेड डिजीजेस, उनके ट्रीटमेंट, उनकी लेटेस्ट गाइडलाइंस और उन्हें कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए उस पर होती है। सुबह 2 वर्कशॉप हो चुकी हैं, PFT वर्कशॉप और स्किन प्रिक टेस्ट वर्कशॉप, और अब 1 बजे से यहाँ सेशन स्टार्ट है। 7 से 8 पैनल डिस्कशन है, 8-10 टॉक्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर अनिल सचदेव का कल रेडियोलॉजी का सेशन है, रिनाउंड ये पल्मोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा डिबेट्स हैं। तो बहुत गहन चर्चा चल रही है, और आप अंदर सदन में देख सकते हैं।